हेलो, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो जो नए नए बिगनर्स होते हैं उसको सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम रहता है कि प्रिंस कट ब्लाउज में इसका शेप कैसे देते हैं और फिटिंग अच्छी नहीं बैठती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, तो इसको यहाँ पे हम इस तरीके से डबल एक साइड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेस्ट के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। जितना हमारा चेस्ट है उसका चौथाई भाग निकाल के 2 इंच ऐड करके उस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। जैसे कि हमारा चेस्ट है 34 साइज, तो उसका चौथाई भाग हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच में हम 2 इंच ऐड कर लेंगे तो हो गया 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो बराबर साइज में करके इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैब्रिक पर कटिंग कर रहे हैं। आप चाहे तो पहले पेपर पे भी कर सकते हो, और मैं यहाँ पे एक एक टिप्स बताऊंगी, उससे आपका परफेक्ट ब्लाउज एकदम फिटिंग से अच्छा बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 34 साइज का ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब यहाँ पे हम लेंगे लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लेंथ है 14.5 इंच तैयार लेंथ है, तो यहाँ पे 1 इंच मार्जिन के साथ यहाँ पे हम 15.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15.5 इंच पर मार्क करके इस तरीके से सीधा लाइन बना लेंगे। आप यहाँ इस साइड भी सीधा लाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा फैब्रिक सीधा ही है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 6.25 इंच, क्योंकि ये हमारा बैक का गला हमारा बोट नेक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम 6.25 इंच का शोल्डर लेंगे। डिप नेक में और बोट नेक में फ़र्क रहता है, क्योंकि डिप नेक में हम शोल्डर कम लेते हैं और बोट नेक में ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से सीधा लाइन बनाएंगे और फिर हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल लेंगे हम 6.25 इंच का, नहीं सॉरी 7 इंच का हम आर्म होल ले लेंगे। और ये हमारा 32 से लेकर 34 साइज तक यही मेजरमेंट रहेगा, सिर्फ चेस्ट और वेस्ट का फ़र्क रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 7 इंच पर हम ले लेंगे आर्म होल, तो आर्म होल का भी हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और मार्क करके एक सीधा लाइन बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है, तो शोल्डर डाउन कहाँ से करेंगे, अगर डिप नेक है तो यहाँ पे हम नेक की साइड से करेंगे, और बोट नेक है तो यहाँ पे हम शोल्डर की साइड से डाउन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से 1/2 इंच पर मार्क करके आर्म होल की साइड से हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब हमारा आर्म होल 6.5 इंच का हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से, 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। फिर जितना हमारा आर्म होल है उसका हम इस तरीके से हाफ करेंगे, हाफ पर हम मार्क करेंगे, और उसी हाफ साइज से यहाँ पे हम राउंड लेके इस तरीके से यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे हमें 1/2 इंच नीचे की साइड से इस तरीके से लेके जाना है, क्योंकि बाद में खींचेगा नहीं। ठीक है, और इस यहाँ से थोड़ा हल्का सीधा लेना है, क्योंकि बाद में हम फिटिंग करेंगे तो वो अच्छे से परफेक्ट बैठेगा। अब हमें लेना है चेस्ट का नाप, तो चेस्ट का हमें 34 साइज का है, उसका चौथे भाग होगा 8.5 इंच, और यहाँ पे हम 1.5 इंच ले रही है मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हमारा कमर का साइज है 28, तो 28 का चौथाई भाग हो गया 7 इंच, तो 7 इंच पर मार्क कर लिया। 1 इंच ले लिया हमने टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इस लाइन को मिला लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन हो गई फिटिंग की और एक मार्जिन की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक में शेप देंगे। 32 से 34 साइज में हम गले की चौड़ाई लेंगे 4.25 इंच, तो यहाँ पे हम 4.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। अगर जी हमारा ये 32 साइज का है तो यहाँ पे हम 4.25 के लेंथ लेंगे। अगर हमारा 34 साइज है तो यहाँ पे आप 4 इंच का लेंथ ले लीजिएगा। इस तरीके से आप 2 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरीके से बोट नेक का शेप दे दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा ये बैक पार्ट तो मार्किंग हो गया, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शोल्डर को डाउन करते हुए इसी मार्किंग के ऊपर अच्छे अच्छे यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की।
ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी बैक पार्ट को रख के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे हम फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे और थोड़ा सा इससे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का ब्लाउज है, तो वहाँ पे हमें जितना हम पफ लेंगे उसके लिए यहाँ पे हमें वापस ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच बढ़ा के फैब्रिक लिया है, उसको अच्छे से फोल्ड करके डबल फोल्ड किया है। फिर यहाँ पे हम एक सीधा लाइन बना लेंगे एक साइड से, और इस साइड से यहाँ पे हम हुक आई पट्टी के लिए जितना हम मार्जिन लेते हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है हमें। तो इस तरीके से सीधा लाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच ले लिया है। अभी यहाँ पे हमने एक सीधा लाइन बनाया था, उसके पास में एक और लाइन बनाएंगे 1 इंच पर, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। अब यहाँ पे हम इसी बैक पार्ट का शेप देते हुए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि चेस्ट और वेस्ट का तो सेम ही नाप रहेगा और लेंथ का भी। और यहाँ पे हमारे शोल्डर का चेंजिंग है वो हम यहाँ पे बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पहले मार्किंग कर लेंगे। अब इसको हम अलग कर लेंगे और इसमें जो हमारा चेंजिंग है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट का शोल्डर लिया था 7.25 इंच, तो फ्रंट पार्ट का शोल्डर लेंगे हम 6.25 इंच। तो यहाँ पे हम 6.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम सब मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे हमने जो हुक आई पट्टी के लिए 1/2 इंच बढ़ाया है उसको छोड़ के उससे आगे ही हम सब नाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पर आर्मोल ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम आर्मोल का शेप दे देंगे और यहाँ पे हम डाउन करेंगे 1/2 इंच। अब हमें इसमें चेंजिंग क्या है वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 सूता अंदर की साइड लेंगे, डाउन करेंगे इस तरीके से। तो ये हम बैक पार्ट में नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही करेंगे, ठीक है। ये देखो 2 सूता है। अब यहाँ पे हमें आर्मोल का शेप देना है। तो यहाँ पे आर्मोल का शेप के लिए यहाँ पे हम 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इस तरीके से आर्मोल का शेप दे दीजिएगा और हल्का हल्का यहाँ से डाउन करना है नीचे की साइड से 2 सूता, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट का मार्क करेंगे। तो पॉइंट है हमारा 10 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हमें कितनी लेनी है, जो हमारा बैक पार्ट है उसका शोल्डर हम नाप लेंगे, जितना शोल्डर है उतना यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे गले की चौड़ाई ऊपर से 2.5 इंच है और नीचे से हम 3.25 इंच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने लेंथ लिया अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 6 इंच का लेंथ लिया है और इस तरीके से यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हम राउंडिंग में इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम गोल गला बना रहे हैं, आप चाहे तो पान गला भी बना सकते हो। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट की शेप देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे की साइड से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर की साइड से हम 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। और ये मार्क करके यहाँ पे हम सीधा लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम ऊपर की साइड प्रिंस कट का शेप देना है आर्मोल की तरफ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम डार्क कर लेंगे और यहाँ से हल्का हल्का एक एक सूता दोनों साइड से लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको जितना पफ चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे शेप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा पफ चाहिए तो 2 इंच का दीजिए, उससे ज़्यादा तो 2.5 इंच का, और कम चाहिए तो आप इसका 1.5 इंच ले सकते हो। तो मैंने इसमें यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क करके सीधा लाइन बना लिया है और इस तरीके से शेप दे देंगे। वो बाहर वाला मार्किंग गलत हो गया तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे और बाद में जो हमने मार्किंग किया है ये अच्छे से शेप दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो शेप दिया इतना ये फैब्रिक कटेगा तो वहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया तो 1.5 इंच वहाँ पे ऐड कर लिया है। और यहाँ पे आर्मोल में हमारा ये कट होगा, वापस जॉइंट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम 0.25 इंच ऊपर की साइड आर्मोल में भी ऐड कर लेंगे इस तरीके से। अब इस दोनों मार्क को मिला लेंगे, मिला के सीधा लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट पार्ट में तो वो हमारा इस टाइम पे वापस माइनस होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से तिरछे में लाइन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे
हम बाद में जॉइंट करेंगे तो क्या होता है, उस साइड से झुकता है और यहाँ पे जो हमारा ये टक्स का पॉइंट रहता है यहाँ पे ऊपर हो जाता है और कमर की साइड से नीचे झुकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ये बराबर फिटिंग में अच्छा बैठेगा और यहाँ पे कहीं झुकेगा भी नहीं और टक्स के पॉइंट पे ऊपर भी नहीं उठेगा। और यहाँ पे इस तरीके से इस साइड भी यहाँ पे हम तिरछा लाइन बनाएंगे। अब इसके यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सब मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस फैब्रिक जो एक्स्ट्रा था इसको हम तिरछा लाइन बना के इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल पेज पर बने रहे और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आर्मोल की हमें कटिंग अंदर की साइड से करनी है, जो कि हमने 2 सूता अंदर की साइड डाउन किया था वहाँ से। और यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का इस शेप का पहले यहाँ पे अलग करेंगे और यहाँ पे हम कटिंग अंदर की साइड से करेंगे, जो कि अभी हमने बाद में मार्किंग की थी, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब इसको एक साइड रखेंगे और यहाँ पे जो हमने 2 सूता नहीं सॉरी 1 सूता दोनों साइड से लिया था उसको इस फैब्रिक को अलग कर लेंगे और इसको भी यहाँ से छांट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैंने यहाँ पे चेंज के लिए है। और यहाँ पे हमारा उकाई को ओपन कर लेंगे, क्योंकि उकाई हम आगे की साइड है हमारा। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, डबल करके रखा है। इसको पहले हमें एक साइड किनारी है तो वहाँ पे हम सीधा लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ है हमारा 9 इंच और 1 इंच लिया हमने मार्जिन के लिए। और इस तरीके से मार्क करके 10 इंच पर यहाँ पे हमने सीधा लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हम डाउन करेंगे 3.5 इंच, क्योंकि 10 इंच का स्लीव्स में हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। और अगर जो हमारा स्लीव्स है 8 इंच का तो 8 से नीचे होता है तो उसको यहाँ पे हम 3 इंच पर डाउन करते हो। अगर जो 5 इंच का रहता है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पर डाउन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या करेंगे, हमारा चेस्ट कितना था 34 साइज को, तो उसका चौथा ही भाग हो गया 8.5 इंच। और 8.5 इंच में हमने 1.5 इंच माइनस कर लिया है तो हो गया 8 इंच। तो 8 इंच पर हमने मार्क कर लिया है और ऊपर की साइड से सीधा हमने 2 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ पे हम दोनों मार्क को मिला के तिरछा लाइन में लेके अब यहाँ पे इसका हाफ निकालेंगे। हाफ पे हम मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, बाहर की साइड से राउंड लेंगे और फिर यहाँ पे उसी मार्क से अंदर की साइड से राउंड लेते हुए दूसरे मार्क को मिलाएंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और अब यहाँ पे हम इस तरीके से आप नाप सकते हो कि हमारा आर्मोल कितना है। ठीक है, इसको एक दूसरे के ऊपर रख लीजिएगा, जितना हम मार्जिन में लेते हैं उस हिसाब से, और फिर यहाँ से आप नाप लीजिएगा। तो हमारा ये आर्मोल आ रहा है 10.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हम इंच टेप को 10.5 इंच पर रख के इस तरीके से आप नाप के मार्क कर लीजिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम मोरी का नाप लेंगे। तो मोरी हमारा 9 इंच है, लेकिन यहाँ पे हम 10 इंच का लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने 1 इंच क्यों बढ़ाया मोरी का, वो मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताऊंगी इसमें, क्योंकि ये हमारा बोट नेक है, इसके लिए यहाँ पे हमें स्लीव्स में 1 इंच बढ़ा के लेना है मोरी की साइड से। आर्मोल की साइड से नहीं बढ़ाना है, सिर्फ मोरी की साइड से बढ़ाना है। ठीक है, हम सब में सीधा लेते हैं 1.5 इंच का, लेकिन इस स्लीव्स में हम 2 इंच सीधा शेप लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा बोट नेक का ब्लाउज है तो यहाँ पे हमें वहाँ से सीधा सीधा शेप 2 इंच में लेना है। जितना हम मार्जिन में है हमारा सब ब्लाउज में हम मार्जिन लेते हैं उससे 1/2 इंच बढ़ा के ही सीधा लेना है। ठीक है, अब इसकी इस तरीके से यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम स्लीव्स में फ्रंट साइड का शेप दे देंगे इस तरीके से। जितना हमने मार्जिन में लिया है 1.5 इंच लिया है तो उसका हाफ हम इस तरीके से सरकाएंगे इस फैब्रिक को। तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच पर सरकाया है, आगे पीछे हम 1.25 इंच पे रखा है।
फिर जितना हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है वहाँ पे हम मार्किंग करके कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा शेप आ गया है स्लीव्स में फ्रंट साइड से। इस तरीके से आप आसानी से शेप दे सकते हो ये वाला। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे कि हमने क्यों यहाँ पे मोरी की साइड से एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और इसको यहाँ पे आप मार्जिन छोड़ते हुए शोल्डर से इस तरीके से नापना है। और यहाँ पे जो बीच सेंटर में हमने कट लगाया था उस कट से जॉइंट करते हुए ये देखो ये हमारा बराबर साइज में आ गया। इस तरीके से यहाँ पे आप नाप लीजिएगा तो हमारा फ्रंट पार्ट में बराबर आएगा, लेकिन जो बैक पार्ट में है तो वह आप यहाँ पे देख सकते हो आर्मोल हमारा छोटा है, तो इसको भी यहाँ पे हम शोल्डर की साइड से मार्जिन को छोड़ेंगे। फिर देखो यहाँ पे हमारा 0.25 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये हमारा 0.25 इंच एक्स्ट्रा, इसको ही यहाँ पे हमें कट करना है। तो यहाँ पे हम अभी कट नहीं करेंगे, जब हमारा ये स्लीव्स अटैच होगा ब्लाउज में तब यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाएगा तो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा स्लीव्स हमेशा हमें शोल्डर की साइड से ही अटैच करना है। तो यहाँ पे हम आर्मोल की साइड से अटैच नहीं करेंगे, बीच सेंटर से शोल्डर की साइड से अटैच करेंगे, तब यहाँ पे बच जाएगा एक्स्ट्रा स्लीव्स में फैब्रिक, तो उसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो।